से स्वागत है। अब जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा पिगमेंट्स इन एल्गी। और ये जो पिगमेंट्स इन एल्गी है ये बहुत ही स्पेसिफिक कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर है। ये लगभग हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। पिगमेंट्स एल्गी के हर एक ग्रुप में पाए जाते हैं एकदम स्पेसिफिकली, और हर एक ग्रुप का अपना स्पेसिफिक पिगमेंट होता है। पिगमेंट्स नॉर्मली मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, ठीक है, जिनको कि हम प्लास्टिड्स कहते हैं, ठीक है। Membranous bound structure, which is known as plastid, pigments are actually present in these structures, exception है साइनोफाइसीन। साइनोफाइसीन में अगर हम छोड़ के बात करें साइनोफाइसीन की, तो साइनोफाइसीन में प्लास्टिड नहीं होता है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है और प्लास्टिड एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली है। तो फिर यहाँ पे पिगमेंट कहाँ होगा? तो नॉर्मली जो पेरीफेरल साइटोप्लाज्मा होगा, यानी साइटोप्लाज्मा का जो पेरीफेरल साइड होगा, वहाँ पर जाकर के ये क्या होंगे? कंसंट्रेट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। जो भी पिगमेंट्स होंगे वो पेरिफेरल साइटोप्लाज्मा के पास आके इकट्ठे हो जाएंगे। क्लियर? तो जब वहाँ पे ये जो पिगमेंट इकट्ठे होंगे साइटोप्लाज्मा में, साइनोफाइसीन, इनके लिए एक स्पेसिफिक टर्म बन जाएगा, वो होगा क्रोमोप्लाज्मा। याद रखेंगे ये क्लोरोप्लास्ट नहीं है, ये क्रोमोप्लाज्म है। प्लाज्मा से प्लाज्मा बन रहा है, क्रोमोप्लाज्म, ठीक है। तो ये क्रोमोप्लाज्म और क्रोमोप्लाज्म साइनोफाइसीन में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, वही कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। प्लास्टिड्स की बात करें तो ये नॉर्मली दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है। प्लास्टिड की अगर बात करें ये तो दो तरह के हो सकते हैं। अच्छा, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस होता है, उसमें फूड मटेरियल स्टोर होते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में, है ना। इसलिए तो स्पेसिफिक है, इसलिए तो ये प्लास्टिड के साथ है, स्पेसिफिक होता है। हर एक का नेचर अलग होगा। अभी हम नेचर वाइज पढ़ेंगे किस एल्गी में या किस फैमिली में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, क्योंकि उसी के हिसाब से हमको आइडेंटिफिकेशन करना है। क्रोमोप्लास्ट यानी कलर्ड वाले होंगे। अब देखिए, क्रोमोप्लाज्म है और ये क्रोमोप्लास्ट है। क्रोमोप्लाज्म एंड दिस इज व्हाट क्रोमोप्लास्ट। दोनों में डिफरेंस है, ये प्लाज्मा है, ये प्लास्टिड है। ये प्लाज्मा है, ये प्लास्टिड है। ये साइनोफाइसी में है, ये साइनोफाइसी के अलावा बाकी जगह प्रेजेंट होगा। एकदम बेसिक चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। कि हमने अभी पढ़ा कि प्लास्टिड दो तरह के होते हैं, एक ल्यूकोप्लास्ट और एक क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करता है। इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि हम पिगमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें कलर वाले पे पहुंचना पड़ेगा। इसको हम बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। पहले आते हैं क्रोमोप्लास्ट में। क्रोमो वर्ड जो है, क्रोमो का मतलब होता है कलर। क्रोमो का मतलब है कलर, यानी ऐसी प्लास्टिड जिसमें कोई ना कोई कलर होगा। अब जैसी बात है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन होंगे, तो कोई ना कोई कलर होगा, तो वो क्या हो जाएगा? क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट को फर्दर दो ब्रॉड हिस्सों में क्लासीफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं अपनी समझ के हिसाब से। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल ए और बी ये पाए जाएंगे, वो ग्रीन कलर का, उसमें जो लीफ आएंगी वो अपीयर होगी, वो ग्रीन कलर की होगी। तो जिनमें ऐसे क्रोमोप्लास्ट जिनमें क्लोरोफिल ए और बी दोनों प्रेजेंट है, ठीक है, उनको तो हम कहेंगे क्लोरोप्लास्ट। तो जिनमें
क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट है वो जाएंगे क्लोरोप्लास्ट। एकदम क्लियर रहिए, उसको क्या बोलेंगे, इस तरह के क्रोमोप्लास्ट को आप कहेंगे क्लोरोप्लास्ट। लेकिन जिनमें से या तो ए एब्सेंट है या बी एब्सेंट है या ए बी दोनों एब्सेंट है, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, इसको आप कहेंगे, ऐसे क्लोरोप्लास्ट को आप कहेंगे क्रोमैटोफोर। अब उसको क्लोरोप्लास्ट नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे क्रोमैटोफोर्स। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमैटोफोर कंफर्म है। ए और बी अगर दोनों प्रेजेंट हैं तो वो है क्लोरोप्लास्ट। अगर ए एब्सेंट है, बी एब्सेंट है, ए बी दोनों एब्सेंट है, कोई और पिगमेंट होगा, वो होगा क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर एल्गी में ना बड़े अलग अलग होते हैं, उनका डिज़ाइन, उनकी बनावट एकदम अलग अलग होते हैं और अलग अलग एल्गी में स्पेसिफिक टाइप के क्रोमैटोफोर पाए जाते हैं। तो एक डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वन वर्ड या एग्जामिनेशंस के लिए कि कप शेप्ड क्रोमैटोफोर कहाँ पाया जाता है, तो क्लैमाइडोमोनास और वॉल्वॉक्स में। कहाँ? क्लैमाइडोमोनास और वॉल्वॉक्स में। फिर डिस्कॉइड वाला ये ना सेकंड डिस्कॉइड शेप्ड क्रोमैटोफोर, हम क्रोमैटोफोर की बात कर रहे हैं, क्रोमैटोफोर कहाँ पाया जाएगा? कारा, वॉकेरिया एंड कुछ जो सेंट्रिक डायटम्स होते हैं वहाँ पे पाया जाता है। याद करते हुए चलिए, नोट करते हुए, कॉपी पेन ले लीजिए, नोट करते हुए चलिए। नेक्स्ट गर्डल शेप्ड क्रोमैटोफोर कहाँ पाया जाता है? यूलोथ्रिक्स में। कहाँ पाया जाता है भाई? यूलोथ्रिक्स में। रेटिकुलेट यानी जो जाली टाइप का होता है ना, तो रेटिकुलेट टाइप का क्रोमैटोफोर कहाँ होगा? इजोगोनियम, हाइड्रोडिक्टियन और क्लैडोफोरा। ठीक है, लिखते हुए चल रहे हैं आप लोग, लिखते रहिए। स्पाइरल टाइप का क्रोमैटोफोर कहाँ पाया जाएगा? नाम से ही पता चल गया होगा, स्पाइरोगाइरा में। ठीक है, स्टिलेट टाइप का क्रोमैटोफोर कहाँ पाया जाएगा? जिग्नीमा में। कहाँ पाया जाएगा? ये जिग्नीमा में पाया जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। और आपने प्लास्टिड्स और ये तो समझ लिया कि कैसे उसको डिवाइड कर सकते हैं, कितने टाइप के हो सकते हैं। प्लास्टिड को कब क्लोरोप्लास्ट कहेंगे, कब यानी पिगमेंट्स। शुरुआत करेंगे हम क्लोरोफिल से, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो एल्गल सेल में कई तरह के क्लोरोफिल प्रेजेंट हो सकते हैं, अलग अलग ग्रुप में उनके कैरेक्टर्स के हिसाब से। बेसिकली 5 तरह के क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हम जानते हैं। क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है, क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी और ई अलग अलग ग्रुप में अलग अलग कॉम्बिनेशन भी प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल ए जो होता है ये यूनिवर्सल फॉर्म में, यानी आप कह सकते हैं बिना किसी एक्सेप्शन के, बिना किसी अपवाद के एल्गी के हर ग्रुप में प्रेजेंट होता है। इज इट क्लियर? एल्गी के हर ग्रुप में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल ए इज प्रेजेंट इन ऑल एल्गल ग्रुप्स, कोई एक्सेप्शन नहीं। ठीक है, हर जगह ये प्रेजेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्लोरोफिल बी की बात कर लेते हैं। तो क्लोरोफिल बी जो है वो क्लोरोफाइसी और यूग्लिनोफाइसी में प्रेजेंट होता है, इसके अलावा ये कहीं भी प्रेजेंट नहीं होता है। ए और बी जब प्रेजेंट होते हैं तो एकदम ग्रीन कलर का अपीयरेंस देती है, 100% ग्रीन कलर अपीयरेंस, हरे रंग की। तो हरे रंग की जो पत्तियां होती हैं एक्चुअल में ए और बी दोनों के प्रेजेंट होने की वजह से होती है। तो बी कहाँ है? बी केवल और केवल क्लोरोफाइसी और दूसरा ग्रुप है यूग्लिनोफाइसी, बस यही पाया जाता है। इसके अलावा बी किसी भी और एल्गल ग्रुप में प्रेजेंट नहीं होता है। याद रहेगा? ठीक है, नोट करते रहिए, याद करते रहिए। आगे बढ़ते हैं, क्लोरोफिल सी की भी बात कर लेते हैं। क्लोरोफिल सी जैसे ही आपके दिमाग में है वैसे ही आपके दिमाग में आना चाहिए समुद्र। समुद्र में पाए जाने वाले जितनी एल्गी हैं
मोस्ट ऑफ द एल्गी में क्लोरोफिल सी जरूर पाया जाता है ना। तो क्लोरोफिल सी लार्जली प्रेजेंट इन मैराइन हैबिटेट्स, फॉर एग्जांपल फियोफाइसी हो गए यानी ब्राउन एल्गी, क्रिप्टोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी गोल्डन वाले हो गए, एंड क्राइसोफाइसी। याद रखेंगे इसको, बिल्कुल याद करते हुए चलिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, ना मुझे जल्दीबाजी है ना आपको। हाँ, हम जल्दीबाजी नहीं करेंगे पर जल्दी करेंगे, ठीक है। क्लोरोफिल डी की बात करें, क्लोरोफिल डी रेड एल्गे में होता है, ए और डी रेड एल्गे में होते हैं, लेकिन बाकी ग्रुप में आप देखें कहीं मिलता ही नहीं। तो हम कह देते हैं कि क्लोरोफिल डी कहाँ पे पाया जाता है, रेड एल्गी में। नोट कर लीजिए, को भी देख ही लेते हैं फिर। तो क्लोरोफिल ई ये जो मॉलिक्यूल है ज़ैंथोफाइसी में पाया जाता है, और सभी में नहीं, कुछ ज़ैंथोफाइसी में पाया जाता है, ठीक है। इन सम ज़ैंथोफाइसी, सर्टेन ज़ैंथोफाइसी। स्पेसिफिक नाम याद करना हो अगर कि किसमें क्लोरोफिल ई रिपोर्ट किया गया है, एग्जैक्टली पाया जरूर जाएगा, तो दो नाम जरूर याद कर लीजिएगा, वाउकेरिया हेमेटा और ट्राइबोनीमा बॉम्बीसाइनम, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। क्लोरोफिल ई इन दोनों में जरूर पाया जाता है, ठीक है। कौन सा, वाउकेरिया हेमेटा और दूसरा है ट्राइबोनीमा बॉम्बीसाइनम, ठीक है। तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसे, ठीक है। फिल्स की ओर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं, वैसे मैंने लिख दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि बाद में आप नोट्स बनाते रहिए। अभी हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं जल्दी जल्दी। दे आर फॉर्म्ड, कौन, ज़ैंथोफिल की बात हो रही है कि ज़ैंथोफिल बनता कैसे है भाई, है ना। तो ज़ैंथोफिल आर फॉर्म्ड बाय द इनकॉर्पोरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। जब भी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का इनकॉर्पोरेशन होगा किसके साथ, कैरोटीन मॉलिक्यूल्स के साथ। तो कैरोटीन मॉलिक्यूल के साथ जब ऑक्सीजन को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ज़ैंथोफिल। अच्छा, ज़ैंथोफिल और जो कैरोटीन है इनको मिलाकर के कैरेटिनॉइड्स भी कहा जाता है, ये याद कर लीजिएगा। आपने पढ़ा होगा ना कि कैरेटिनॉइड्स, तो कैरेटिनॉइड्स क्या होते हैं, ज़ैंथोफिल और कैरोटीन मॉलिक्यूल्स को जब हम एक साथ मिलाते हैं और उसको पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि कैरेटिनॉइड्स हैं। यानी कैरेटिनॉइड्स में ज़ैंथोफिल और कैरोटीन दोनों ही प्रेजेंट हैं, याद कर लीजिए, लिख लीजिएगा। अब ज़ैंथोफिल जो होते हैं ना, अलग अलग एल्गल ग्रुप्स में अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ प्रेजेंट होते हैं, और इम्पॉर्टेंट बस यहीं पे हो जाता है क्योंकि ये अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ प्रेजेंट है। जैसे बहुत सारे हायर प्लांट के जो क्या होते हैं ज़ैंथोफिल्स हैं, जैसे कि ल्यूटी, वायोलेज़ैंथीन, नियोज़ैंथीन, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी में पाए जाते हैं, इसलिए कहा जाता है कि क्लोरोफाइसी और जो क्या होते हैं कुछ और एल्गी हैं उनसे हायर प्लांट धीरे धीरे बने होंगे। तो कैरेक्टर्स देखिए प्रेजेंट रहते हैं, अलग अलग भाई प्लांट ही हैं, है ना। तो ये जो हायर प्लांट वाले कुछ ज़ैंथोफिल्स हैं वो इजीली कहाँ रिपोर्ट हो रहे हैं, क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी में, यानी ब्राउन और ग्रीन में। अब फ्यूकोज़ैंथीन, जिसका कि आप बहुत नाम पढ़ते हैं, फ्यूकोज़ैंथीन, और फ्यूकोज़ैंथीन के लिए यूज़ होता है ना, ब्राउन एल्गी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ना। फ्यूकोज़ैंथीन इज द मेन पिगमेंट ऑफ मोस्ट ऑफ द फियोफाइसी। इसके अलावा डायटम्स में भी पाया जाता है, ठीक है। ये समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है, गुड। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको जरूर नोट कर लेना, है ना, इस पर इम्पॉर्टेंट लिख लेना आप लोग कि मिक्सोज़ैंथोफिल, मिक्सोज़ैंथीन एंड ऑसिलोज़ैंथीन, फिर से सुनिए, मिक्सोज़ैंथोफिल, मिक्सोज़ैंथीन एंड ऑसिलोज़ैंथीन, दे आर द मेन पिगमेंट्स, या ये कह सकते हैं कि दे आर ओनली प्रेजेंट इन साइनोफाइसी। ब्लू ग्रीन एल्गे में ये तीनों पाए जाते हैं, इसके अलावा कहीं किसी भी एल्गल ग्रुप में पाए ही नहीं जाते। तो ज़ैंथोफिल से इतना ही, इसको भी स्क्रीनशॉट कर ही लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो कैरोटीन्स की बात कर रहे हैं हम लोग। कैरोटीन्स क्या होते हैं, ऑक्सीजन फ्री एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन फ्री एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं और ये आइसोप्रीन यूनिट से बने होते हैं, ठीक है।
ज़ैंथोफिल और कैरोटीन में डिफरेंस है दोनों, ठीक है। तो ये कैरोटीन्स की बात हो रही है। एल्गी में 5 तरह के कैरोटीन्स पाए जाते हैं। 5 टाइप्स ऑफ कैरोटीन्स आर रिपोर्टेड इन एल्गी: अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, सी कैरोटीन, ई कैरोटीन एंड दिस इज व्हाट फ्लेविसिन। तो इन पांचों को देख लीजिए। अल्फा कैरोटीन की जो बात हो रही है, अल्फा कैरोटीन क्लोरोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी एंड रोडोफाइसी में पाए जाते हैं। यहाँ पे ये रिपोर्ट किए गए हैं। इसके बाद बीटा कैरोटीन की बात करते हैं। बीटा कैरोटीन ना लगभग हर एक प्लांट में ही मिल जाता है आपको देखने को, तो एल्गी में भी हर जगह मिल जाता है। बस एक एक्सेप्शन है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, क्रिप्टोफाइसी को छोड़कर, एक्सेप्ट क्रिप्टोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी को छोड़कर बीटा कैरोटीन लगभग हर जगह पाया जाता है। हर प्लांट में मिल जाता है ये, है ना। तो एल्गी के हर ग्रुप में पाया जाता है एक्सेप्ट क्रिप्टोफाइसी। सी कैरोटीन की बात करें तो ये केवल क्लोरोफाइसी में पाया जाता है। इसी तरह से ई कैरोटीन की बात करें तो ई कैरोटीन आर फ्रिक्वेंटली प्रेजेंट इन बेसिलियोफाइसी। इसके अलावा क्रिप्टोफाइसी, फियोफाइसी और साइनोफाइसी में भी पाया जाता है। फ्लेविसिन की बात करें, ये थोड़ा स्पेशल केस हो गया, है ना। फ्लेविसिन केवल और केवल साइनोफाइसी में पाया जाता है, वो भी कुछ मेंबर्स में, हर एक में नहीं, पूरे के पूरे साइनोफाइसी में नहीं पाया जाता है, बट मोस्ट ऑफ द, आप कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द साइनोफाइसी में होता है। सो दिस इज अबाउट द कैरोटीन। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। लास्ट वाले को हम फाइकोबिलिन्स को भी पढ़ते हैं फिर। तो फाइकोबिलिन्स की बात कर लेते हैं। फाइकोबिलिन्स क्या होते हैं कि वाटर soluble complexes of proteins and bile pigments। प्रोटीन और बाइल पिगमेंट के वाटर soluble फॉर्म्स होते हैं, उनके कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है। तो इनको हम फाइकोबिलिन्स कहते हैं। फाइकोबिलिन्स या अभी तक जो आप पिगमेंट पढ़ रहे थे वो नॉर्मली क्या होते हैं कि हेल्पिंग हैंड के होते हैं, जैसे ज़ैंथोफिल हो गया, कैरोटीन हो गया, फाइकोबिलिन हो गया, ये एसेसरी पिगमेंट्स हैं। क्लोरोफिल के अलावा उनकी मदद करने वाले पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली फाइकोबिलिन्स रोडोफाइसी और साइनोफाइसी में देखने को मिलता है। 3 रेड फाइकोबिलिन्स कहे जाते हैं और ये रोडोफाइसी में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं भाई? रोडोफाइसी। कहाँ पाए जाएंगे? रोडोफाइसी। इसी तरह से ब्लू फाइकोबिलिन्स, इनको फाइकोसाइनिन कहा जाता है ना, साइनिन। तो ये कहाँ पाए जाएंगे? साइनिन है साइनोफाइसी। कहाँ पाए जाएंगे भाई? साइनोफाइसी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी में फाइकोसाइनिन पाया जाएगा, रेड एल्गी में कौन पाया जाएगा? फाइकोएरिथ्रिन पाया जाएगा। तो जैसे अदर पिगमेंट्स क्लोरोफिल के हेल्पिंग हैंड, तो क्या करते थे? लाइट को एब्जॉर्ब करके और फिर वो एनर्जी ट्रांसफर करते थे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को। So these molecules, that is phycobilins, also harvest the light energy in photosynthetic tissue of the plant and to transfer the light energy to the chlorophyll molecules particularly, ताकि वो आगे की प्रोसेस को कंप्लीट कर पाए। तो ये तो हमने क्या पढ़ लिए? ये हमने पढ़े पिगमेंट्स। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो इसी में हम पढ़ लेते हैं, साथ में ही पढ़ लेते हैं, वो है पायरेनॉइड्स। और इसके बाद एल्गी का ये वाला पार्ट हम फिनिश करते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो पायरेनॉइड्स की बात करते हैं। पायरेनॉइड्स भी क्या होते हैं कि ये क्रोमेटोफोर के साथ पाए जाते हैं, है ना। दीज आर प्रोटीनेशियस बॉडीज। दीज आर व्हाट? प्रोटीनेशियस बॉडीज। कौन? पायरेनॉइड। और ये कहाँ पाए जाएंगे? ये आपके क्रोमेटोफोर के साथ मिलते हैं। कभी कभी क्रोमेटोफोर के अंदर होते हैं, कभी सरफेस पे रहते हैं, कभी उसके साथ अटैच्ड होते हैं किसी दूसरे तरीके से। इज इट क्लियर? ठीक है ना। और इनका मेन फंक्शन जो होता है पायरेनॉइड्स का, वो ये माना जाता है कि ये स्टार्च का स्टोरेज करते हैं और उसकी क्या बोलते हैं, उसको सिंथेसाइज कर लेते हैं। सो द मेन फंक्शन ऑफ द पायरेनॉइड्स इन द एल्गी इज व्हाट? द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ स्टार्च। Synthesis and storage of starch. In the members of chlorophyceae, pyrenoids are surrounded by starch plates. तो starch plate कहाँ पाई जाएगी? पायरेनॉइड के अगल बगल क्लोरोफाइसी। ये याद कर लेंगे।
अब डायटम्स की बात करें, कुछ मेंबर्स, सभी डायटम्स हैं, सम डायटम्स एक्चुअली वहाँ पे जो पायरेनॉइड का रोल है वहाँ पे क्या होता है, चेंज हो जाता है ना। डायटम्स में आके पायरेनॉइड का रोल चेंज हो गया। अब ये स्टार्च के बदले लिपिड को एक्यूमुलेट करेगा, स्टार्च के बदले इसको एक्यूमुलेट करेगा, लिपिड को एक्यूमुलेट करेगा। ये क्या होते हैं कि क्रोमैटोफोर के अंदर मान लीजिए कि हमारे पास एक क्रोमैटोफोर में एक सिंगल पायरेनॉइड प्रेजेंट हो सकता है। क्लेमाइडोमोनास इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। कभी कभी ये जो सिंगल पायरेनॉइड है वो क्रोमैटोफोर के अंदर प्रेजेंट होगा, इनसाइड यानी एम्बेडेड, जिसको कहेंगे डूबा हुआ, एम्बेडेड पोजीशन में होगा। तो जब एम्बेडेड पोजीशन में होगा तो ये भी कहाँ पे मिलेगा, क्लेमाइडोमोनास में, यानी अंदर रहेगा। नॉर्मली जब एम्बेडेड पोजीशन में होगा ना तो बहुत सारे लैमिली क्या होंगे, उसको बांध के रखेंगे, दिस कैन बी ट्रेवर्स्ड बाई सो मेनी लैमिलीज, क्योंकि वो उसके क्रोमैटोफोर के अंदर है। ठीक है, अब एक से ज़्यादा भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि एम्बेडेड होंगे तो सिंगल ही होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। तो ईडोगोनियम इसका बेस्ट एग्जांपल है कि ईडोगोनियम के क्रोमैटोफोर में एक से ज़्यादा पायरेनॉइड पाए जाते हैं। अभी तक हमने क्या देखा कि क्रोमैटोफोर के अंदर एम्बेडेड होते, तो हमेशा यही सत्य थोड़ी नहीं, हो सकता है कि सरफेस पे भी प्रेजेंट हो, पायरेनॉइड सरफेस पे प्रेजेंट हो और किसी स्टॉक से जुड़े हो। एक्टोकार्पस इसका बेस्ट एग्जांपल है। कौन? एक्टोकार्पस। ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है आजकल, कुछ ज़्यादा ही होता है। तो एक्टोकार्पस वाली बात समझ में आ गई है ना, सरफेस पे होगा, स्टॉक से जुड़ा हुआ क्या होगा, पायरेनॉइड होगा। ठीक है, अब क्या होता है कि पायरेनॉइड कई बार कुछ एल्गी ऐसे भी होते हैं जिनके लाइफ के कुछ पर्टिकुलर स्टेज पे मिलता है, और ये पायरेनॉइड्स तब ये ज़्यादा अपीयर होते हैं जब वो एल्गी का फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि तब फूड का प्रिपरेशन होता है और उसका एक्यूमुलेशन होता है और उसको स्टोर होना होता है, तो उस स्टेज में पायरेनॉइड्स ज़्यादा अपीयर होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द केमिकल्स एंड पायरेनॉइड्स ऑफ द एल्गी। नेक्स्ट आगे हम अब बात करेंगे जब भी, तो रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। एल्गी के रिप्रोडक्शन से भी खूब ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू।